बिल को पारित करने का मैं समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नर्मदे हर। डॉक्टर कल्पना सैनी जी। डॉक्टर कल्पना सैनी 5 मिनट। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आज हिमाचल प्रदेश के संबंध में जनजाति विधेयक के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के साथ जो आह्वान किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मात्र आह्वान नहीं था। आज का ये विधेयक भी उसी की एक कड़ी है। आदरणीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 9 साल में हमारी सरकार ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भौगोलिक, आर्थिक और रोजगार और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है, प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा है। आदरणीय मोदी जी ने आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने हर जगह के हर जन की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। यह जनजाति विधेयक भी इसी दिशा में उठा हुआ एक कदम है, जिसकी सराहना जितनी की जाए कम है। यह प्रशंसनीय है और मात्र आज इस बिल को पारित नहीं किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे पूर्व में भी अनेकों नेक आदिवासी समाज के लिए कदम उठाए गए हैं। यह समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रहता है और उत्तराखंड के जोनसार और भाबर क्षेत्र में भी ये समुदाय रहता है। इनकी भौगोलिक स्थिति भी एक है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति भी एक है। यह समाज निरंतर लगभग आज़ादी के कुछ ही समय बाद से मांग भी कर रहा है, आंदोलनरत भी रहा है, पर पूर्ववर्ती सरकार के लिए तो ये एकमात्र मतदाता थे। इनकी चिंता करना उनके स्वभाव में नहीं था। जोनसार भाबर को ये आरक्षण बहुत पहले मिल चुका था और वहाँ निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ तक कि इनके रीति रिवाज और बोली भी मिलती है। आदरणीय सभापति महोदय, ये समुदाय अपनी मांगों के लिए निरंतर खड़ा रहा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद अकेले इस समुदाय की नहीं, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग की चिंता की। उनकी सरकार गरीब की, मजदूर की सरकार बनी। उनके प्रत्येक सेना के उस जवान की चिंता थी, वृद्ध की चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी, रोज अपने युवाओं की चिंता थी, बालिकाओं की चिंता थी। और वो चिंता उनके विकास कार्यों से, उनके प्रयासों से, उनकी योजनाओं से निरंतर अवगत भी हो रहे थे और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उस विकास को देख भी रहा है। और उसी कड़ी में ये बिल आता है। इस बिल के पारित होने के बाद मैं इसके लिए अपने जनजातीय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि सरकार ने जो साहस का परिचय देते हुए इस कार्य को किया है, वो सराहनीय है। इस बिल के पारित होने के बाद हमारे इस समुदाय के जो 114 पंचायतों में जो सिरमौर जिले की रहता है, जिसकी 1.60 लाख आबादी है, जो 14 उपजातियों में बटा है, जिसमें खस और कन्यत के अलावा अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं, उपजातियां भी शामिल हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तो होगा ही, पर इनकी समृद्ध संस्कृति का संवर्धन भी होगा, इनकी परंपराओं की उन्नति भी होगी। इसके बाद
इनको इस आरक्षण का लाभ मिलने पर अपनी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में भी जाने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और अपनी अनेकों अनेक योजनाएं जैसे पोस्ट छात्रवृत्ति, जैसे अपने केंद्र की राष्ट्रीय फेलोशिप, इन सब योजनाओं का भी अब ये लाभ उठा सकेंगे और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एसटी का दर्जा देकर इनके साथ जो इन्होंने न्याय किया है, इस क्षेत्र की प्रगति में जो अपना योगदान दिया है, पिछले 55 वर्षों से आंदोलनरत इस समुदाय की मांग को सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर पूरा किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सैनी जी। श्रीमती रमीला बेन बारा।